2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है, लेकिन बहस के मुद्दे क्या है? क्या पीडीए के आगे हिंदुत्व का दांव फेल हो गया है? यह बड़ा सवाल है आज का और यह बहस का मुद्दा है। वोट जिहाद की अपील चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनी क्या इस चुनाव के अंदर? और मोदी 3.0 में करे और बड़े फैसले क्या जारी रहेंगे? और चौथा बड़ा मुद्दा, नतीजों के बाद क्या ईवीएम की अर्थी निकलने से बच गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला? क्योंकि हाई ईवीएम बाई ईवीएम, बार बार ईवीएम पे जो ठीकरा फोड़ा जा रहा था, शायद वो अब टाटा बाय बाय हो जाएगा। और मेरे साथ बात करने के लिए आज बड़े प्रभावी लोग हैं। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता, एनडीए के अलायंस पार्टनर। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता। इनकी पार्टी को एक बड़ा लाभ मिला है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के अंदर। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। और मेरे साथ स्वामी दीपांकर भी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो सबसे पहले डॉक्टर भदौरिया, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। तो पीडीए के आगे आपको लगता है हिंदुत्व का दांव फेल हो गया? देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा से समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी चिंता करते हैं जी। समाज के अंदर में युवा है, छात्र है, महिलाएं हैं, किसान हैं, आम आदमी है जी। और वो परेशानी किस बात से होती है? उनको परेशानी होती है महंगाई से, बेरोजगारी से, सामाजिक न्याय से। और हमने उसके ऊपर काम किया। हमने कहा पीडीए हमारा है और हम समाज के अंदर में सामाजिक न्याय की बात करेंगे और उनको रोजगार दिलाने की बात करेंगे। हम इसको लेके जनता के बीच में रहे और आपने देखा प्रभु राम का आशीर्वाद भी किसको मिला? समाजवादियों को मिला, क्योंकि प्रभु राम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बारे में जो बात कर रहा है उनके साथ प्रभु राम खड़े दिखाई देंगे। रामेश्वरम में भी हम जीते, नासिक में भी हम जीते, अयोध्या में भी हम जीते। ये समाजवादी की इसलिए जीती है इंडिया गठबंधन, क्योंकि वो भगवान प्रभु समझ गए हैं कि यही वो लोग हैं जो हमारे बच्चों बच्चियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपकी राय में हिंदुत्व हार गया, पीडीए जीत गया? मेरी राय में हिंदुत्व की बात को फिर आपने वो हिंदुत्व और मुस्लिम इस पे आ गए। मैं तो नहीं, मेरे समाज में हिंदुस्तान जीता है, हिंदुस्तान जीता है। हिंदुत्व के लिए भी पीडीए है, ऐसा नहीं है। पीडीए तो सबके लिए है, पीडीए तो सबके लिए है। आप बांट क्यों रहे? यही दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे समय चुनाव में किस पे बात करती है? मंगलसूत्र पे बात की, मीट पे की, मछली पे की, मुर्गे पे की, पाकिस्तान पे की, फिर किस पे करती है? नहीं, यहाँ पे इसको क्या बाबरी ताला पे की। आप इस पे वोट मांगे, भैंस खोलने पे वोट मांगेंगे। आपने जनता के मुद्दों पे वोट नहीं मांगा, जनता ने आपको नकार दिया। उसके बाद भी अभी भी वही बात, पीडीए जीता है क्योंकि पीडीए सामाजिक न्याय की बात करता है। पीडीए की मतलब आप इंडिया अलायंस की टोटल सीट्स क्या है? इंडिया अलायंस की टोटल सीट 234। और बीजेपी की कितनी सीट्स है टोटल? बीजेपी की सीट 240। तो किसमें तो जीता कौन है? थी 400 पार। जीता कौन है? मतलब आप बताइए, 400 पार जीता 240 वाला या 234 वाला? नहीं, 400 पार कौन बोल रहा था? आपकी बार 400 पार नहीं, 240 पे आप आने नहीं, आप बात इधर कीजिए ना। उन्होंने कहां जा रहे हैं? 400 पार। अरे इन्होंने तो वोट डाला भाई। अच्छा, 234 वाला जीता या 240 वाला जीता? प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ी बात बोली, मैं पढ़ के सुना देता हूं जो प्रधानमंत्री ने बोला। ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, लेकिन जीत पचाना हमें आता है। प्रधानमंत्री ने यह बोला, हमारी जीत की कोख से उन्माद पैदा नहीं होता, हारे हुए लोगों का उपहास उड़ाना हमारे संस्कार में नहीं है। बीते 5 दिन, बीते 4 दिन से ऐसा लग रहा है कि एनडीए तो हार गया है चुनाव और इंडिया अलायंस चुनाव जीत गया है। यह सवाल मेरा आप दोनों से, दोनों एनडीए पार्टनर से है। पहले शहजाद पूनावाला आप। देखिए, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर भी मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है और मैं रेत में नहीं बल्कि पत्थर पर वो लकीर बन चुका हूँ। चाहे जितना भी प्रयास कर ले ये मोदी को नहीं रोक पाए और एक साथ आने के बाद भी ये थक चुके हैं। अब बोलते हैं कि हम एनडीए कर रहे हैं, पर ये जब से एक साथ आए हैं उसके बाद इंडी बोलना बंद कर दिया है। एलओपी का नाम घोषित करते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी एलओपी होंगे, अखिलेश को भूल जाइए। अच्छा, इनकी इंडिया अलायंस की मीटिंग में ना उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं ना हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। और बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, चलिए अच्छा है कि अब मोदी है तो मुमकिन है, जो लोग राम मंदिर को कल तक बेकार बोल रहे थे, सनातन समाप्ति की बात कर रहे थे, आज वो भी जय श्री राम बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है रोम रोम करने वाले राम राम करने लगे हैं। चलिए, कम से कम इतनी उपलब्धि है।
पर क्योंकि आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, ऐसा है कि आपको पता होगा कि एक स्टूडेंट है जिसको हमेशा 100 में से 100 मिलता था, इस बार भी यूनिवर्सिटी टॉप किया है, केवल 90 मार्क्स आ चुके हैं, तो थोड़ा मायूस महसूस करता है। और जो हर बार फेल होता है उसे पासिंग मार्क्स ग्रेस में मिलते हैं, तो वो इतरा रहा है। तो मैं कह सकता हूं केवल इतना कह सकता हूं कि छोटी उड़ानों पर घमंड वो करते हैं जिन परिंदों को खुला आसमान नहीं भाता। हमारे लिए तो खुला आसमान था, हमने ख्वाहिश की 400 की, हम फिर भी बहुमत पा चुके हैं, परंतु जिनका बहुमत नहीं आया है वो कह रहे नहीं पाए। इंडिया अलायंस को बहुमत नहीं मिला। आपकी जब बनाएगी बोलेगा। इन्होंने कहा हमने 400 का, अखिलेश जी ने कहा 79 मिली, 37 मतलब 42 नहीं मिला। कौन हारा? बीजेपी 17। अच्छा, वाह वाह, 32 आई हैं, वाह क्या 32 सीटें आई हैं हमारी, 295 और डंके की चोट पे बोलता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश में आपको धूल चटा दी है। अनुराग जी बीच में बोलिए, आप तो 80 के 80 जीतने वाले थे और आप 32 पे रह गए। अमीश जी, आपने ये शुरुआत में ही रूल समझाए थे। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स है वो रूल्स मानते ही नहीं है, इसीलिए वो ग्रेस मार्क्स से बात। अच्छा, एक आप भी 10 सेकंड में समाप्त करिए, देन विवेक जी। अच्छा, इन्होंने बात की कि सामाजिक न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आपको पता है कि ये तमिलनाडु में हमारा 10% वोट बढ़ने के बावजूद भी एक बकरी के गले पर अन्नामलाई की तस्वीर डालकर उसका कत्ल कर दिया गया। एक बेजुबान बकरी को मारने वाले, आइए हम सामने खड़े, औकात है तो हमारी जुबान काट कर दिखाइए, हमारा गला काट कर बताइए। पर एक इंडिया अलायंस के नेता ने ट्वीट नहीं किया। विवेक जी, मैं जो अन्नामलाई की बात करी और अन्नामलाई के साथ मतलब बकरी को आगे रख के उनकी तस्वीर लगा के उनकी गर्दन काटना, वो तस्वीर इस समय मैं चाहता हूं जरा दिखाई जाए वीडियो वॉल पर, वो तस्वीर, और हमारे व्यूअर्स को भी दिखाई जाए। मतलब क्या दिखाने की कोशिश? नहीं, ये सिंबोलिज्म गलत था। सिंबोलिज्म है? ये गलत था। इस तरह की चीजें हमारे प्रजातंत्र में नहीं होनी तो चाहिए। इंडिया अलायंस के एक भी नेता ने ट्वीट क्यों नहीं करा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, वो इतने अनपॉपुलर हैं कि पूरे तमिलनाडु के अंदर एक भी सीट नहीं आई। दूसरी तस्वीर जो देखिए सहारनपुर में जो चुनाव जीतने के बाद हुआ, भाई ये किसी इमेच्योर्ड आदमी ने किया। इमेच्योर्ड आदमी है जिसने ये किया, ही इज इमेच्योर्ड। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी क्या है, आप मुझे एक बात बताइए। तमिलनाडु के अंदर खूब ड्रामा किया गया साहब, सनातन के खिलाफ बोला, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, ऐसा हो गया वैसा हो, इतनी डिबेट्स हमने करी। अन्नामलाई आज कहां खड़े हैं, बीजेपी कहां खड़ी है तमिलनाडु में, क्या हुआ उस मैं कहता हूं चुनाव तो आप भी हारे हैं। हाँ सुनिए, आप लोग भी हारे हैं चुनाव। नहीं, आप हारे हैं ना, तो किसने मैं जानना चाह रहा हूं, किस एनडीए के नेता ने, किस बीजेपी के नेता ने आपके नेता की गर्दन को आगे रख के बकरी को काटा है? ये गारंटी से कह रहे हो ये नेता है? आप गारंटी से कह रहे हो नेता है? अरे कौन है, बताइए कौन है? तो कौन है? मैंने किसी तरह का हर एनडीए से जोड़ दोगे? अरे ये वो लोग हैं जो एनडीए से नहीं, इंडिया से। कोई भी अरे भूल गए किस पार्टी से, बताइए। इस तरह का काम करता है तो हम भूल गए। अरे आने वाले डालते खुद देखिए एक सेकंड। अब मुझे सत्यप्रकाश मिश्रा की बात लेकिन अरे एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा ये तो बार देखिए कहते हैं कि कई बार कोई बात जुबान पर आ जाती है, आप कहना नहीं चाहते, लेकिन ये भी एनडीए की बात करने लगे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा देखिए, अभी वो उन्होंने गलती से एनडीए बोल दिया, लेकिन